बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार और पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के नामों की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक उमर अयूब खान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे और मियाँ असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। और अली अमीन गंडापुर की तरह ये दोनों शख्सियात 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं, मतलूब हैं और इस वक्त ये दोनों के दोनों इश्तिहारी हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने तो ऐलान जंग कर दिया। वो तो अली अमीन गंडापुर की नामजदगी से नज़र आ रहा था कि इमरान खान क्या चाहते हैं। अब आगे से जवाब आना भी शुरू हो चुका है। जिनको पैगाम दिया गया था वहाँ से भी जवाब आना शुरू हो चुका है, क्योंकि 9 मई वालों को सज़ा सुना दी गई है। और इसके अलावा सर हलफ उठाने से पहले एक 9 मई का जो ज़िम्मेदार है, वो शख्स जो इश्तिहारी है और जिसने अगले चंद रोज़ में एक अहम ओहदे का हलफ उठाना था, उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो जवाब तो मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ कप्तान ने पत्थर भी चाट लिया है और अपने यूथियों को एक बार फिर उसने मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इनको मेरा ख्याल है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा कि ये कैसे 180 डिग्री पे चेंज होते हैं। और ये जिन लोगों को कल तक जो है तनकीद का, तज़हीक का निशाना बनाते थे, जिन पर ये बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाते थे, जिनको ये घटिया तरीन अलकाबात से नवाजते थे, अब देखें ज़रा उनकी ये कैसे तारीफ़ें करते हैं। मज़ा आएगा आपको ये सारा देख के, क्योंकि जनाब अली इमरान खान ने अपनी आदत के मुताबिक कुछ लोग इसको ज़रा कुछ और कहते हैं, मैं कहता हूँ पत्थर चाट दिया। तो चलें, पत्थर चाट दिया या यू टर्न ले लिया। और इसके साथ साथ हफ्ते वाले दिन होने जा रहा है एक बड़ा युद्ध, क्योंकि ऐलान कर दिया गया है। आगे चल पे इस पे भी बात करेंगे, लेकिन जो आज का दिन है ये अडयाला जेल बड़ी अहमियत की हामिल है आज के दिन के हवाले से, क्योंकि इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं। और मज़े की बात यह है कि मुलाकातों के बाद जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उनमें काफ़ी सारा तज़ाद देखने में आ रहा है। जैसे कि इमरान खान से मुलाकात की सबसे पहले असद कैसर साहब ने, असद कैसर साहब आए और उन्होंने मुलाकात की और आके बताया कि जी इमरान खान ये कह रहा है। उन्होंने बताया कि इमरान खान का ये कहना है कि जी स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं वो उनके भाई यानी कि असद कैसर के भाई आकिबुल्ला साहब होंगे। ठीक है, इमरान खान ने फैसला कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार हैं वो उमर अयूब खान होंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मैं सियासी राब्ते करूँगा। और उन्होंने बहुत वजाहत के साथ कहा कि जी हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते करेंगे और उनके साथ मिलके जो है हम अपनी जो जद्दोजहद है इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इसका मतलब तो साफ साफ है कि जी वो पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ता करेंगे, वो JUI के साथ भी राब्ता करेंगे, वो MKM के साथ भी राब्ता करेंगे, वो तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ राब्ता करेंगे मासवे मुस्लिम लीग नून के, जो कल तक इनके जो है वो मुखालफिन में शामिल थी और उनकी क़यादत को तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता था। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो ये बिलावल भुट्टो जरदारी या कि आसफ अली जरदारी के हवाले से कहते थे। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो ये कल तक मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कहते थे और उन्हें कौन कौन से इल्काबात से नवाजते थे। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो ये MQM की लीडरशिप या GDA के लोगों के बारे में कहते थे। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये क्या कहते थे और ये बदतमीज़ ब्रिगेड जो है वो किस तरह से लोगों की इज्जतें उछालती थी। लेकिन अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब यही बदतमीज़ ब्रिगेड जो है वो पत्थर चाटेगी। आप समझ गए होंगे, मैं पत्थर कह रहा हूँ, आप वही समझ लें जो आप समझ रहे हैं ना, मतलब वही है। अब ये पत्थर चाटेंगे और ये मौलाना फजलुर रहमान को इंतहाई इज्जत एहतराम के साथ मुखातब भी करेंगे और उनकी वो कायदाना सलाहियतें आपके सामने लेके आएंगे जो शायद आप भी नहीं जानते। और ये जनाब आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं तो हमेशा इमरान खान को भी खान साहब कहता हूँ, कप्तान कहता हूँ, ये अपना वो क्या नाम है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, पीर पगाड़ा साहब या बाकी लोग
कल तक जिनके ये इंतहाई खिलाफ थे और जिनके हवाले से ये इस किस्म की जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते थे कि वो सुनकर देखकर जो है ना वो बंदे को शर्म आती थी। लेकिन अब चलें, अब ये उनकी तारीफों के पुल बांधेंगे, लेकिन कब तक, कितने दिन तक? क्या यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा या कि फिर कौमी असम्बली का इजलास होने, उसके बाद गवर्नमेंट बनने और वजारतें मिलने तक है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज एक बार फिर असद कैसर साहब जो बात कर रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की और आपने भी सुनी होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके चंद घंटे बाद बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत साहब, सलमान अकरम राजा साहब और दीगर लोगों ने भी अडियाला जेल के बाद जो है वो एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने ऑलमोस्ट ये जो फैसले थे इसी तरह की ये बातें बताई। यानी कि उन्होंने बताया कि अकबुल्ला जो है वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए नामजद किए गए हैं, उमर अयूब साहब वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे, और पंजाब के लिए उन्होंने बताया कि पंजाब में हमारे वजीर आला के उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल होंगे। अब मियाँ असलम इकबाल हों, उमर अयूब हो, अली अमीन गंडापुर हों, ये तीन बड़े ओहदों के लिए जो उम्मीदवार इमरान खान ने मैदान में उतारे हैं, ये तीनों के तीनों 9 मई के मुजरमान में शामिल हैं, मुलजमान में शामिल हैं। मुजरमान मेरे मुंह से निकल गया, हालांकि इस वक्त वो मुलजमान की हैसियत है, क्योंकि जब तक इनको सजाएं ना हो जाएं ये मुजरम नहीं है, मुलजम है, ये उसमें मुलव्वस हैं। इनके खिलाफ कई मुकदमात हैं, अदालतों में इनके खिलाफ जो है वो मुकदमात चल रहे हैं, ये अदालतों में पेश नहीं हो रहे। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये तीनों के तीनों इश्तिहारी हैं, अदालती इश्तिहारी हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पे कार्रवाई जो है वो अदालत के अहकामात हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। और ना सिर्फ ये तीनों बल्कि इसमें मुराद सईद, हमाद अजहर और दीगर लोग वो भी इश्तिहारी हैं और इनकी जायदादें जब्त करने के फैसले जारी किए जा चुके हैं। अब ये लोग जो कि अहम ओहदों के लिए इमरान खान के नामजद करदा हैं, इसका मतलब ये है कि इमरान खान 9 मई वालों के साथ स्टैंड कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जनाब जिन जिन बंदों पर आपने 9 मई का इल्ज़ाम लगाए या जिन बंदों ने 9 मई वाले दिन अहम किरदार अदा किया, वो यहाँ पे कोर कमांडर हाउस पे उन्होंने अहम किरदार अदा किया हो, या उन्होंने पिशावर में जो है फौजी तनसीबात पर हमलों में अहम किरदार अदा किया हो, या उन लोगों ने GHQ हमले में अहम किरदार अदा किया हो, वही इमरान खान की चॉइस है। चॉइस क्यों है? क्योंकि उन्होंने इमरान खान के एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाया है। अब भी अगर कोई ये समझता है कि 9 मई की साजिश में इमरान खान शामिल नहीं था, तो सर इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इमरान खान तो खुद अनाउंस कर रहा है उन लोगों को, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, जिन लोगों ने रियासत पर हमले किए, जिन लोगों ने रियासती अदारों पर पेट्रोल बम फेंके और फेंकवाए, वो सारे के सारे बंदे यही हैं। ये जो जियो फेंसिंग हुई थी उसमें लाहौर में जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब का जो टेलीफोन है ना वो सबसे ज़्यादा एक्टिव पाया गया था, और लोगों से राब्ते करके जो बुलाने वाले थे, जो लोगों को तरगीब देने वाले थे, उनमें मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर और बाकी लोग भी शामिल थे। तो लिहाजा अब खान साहब ने इनका नाम जो है वो अनाउंस कर दिया। खान साहब ने तो बता दिया कि जी मैं तो इनके साथ हूँ और अब मैं लड़ाई करूँगा, मैं तो पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक अब आगे से जवाब आना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 9 मई वालों के खिलाफ जो मुकदमात हैं अब उन पे फैसले आना शुरू हो चुके हैं, और 9 मई में मुलव्वस लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी। वो लोग जो इश्तिहारी थे, जिन लोगों ने रूपोश होते हुए इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीते भी और बड़े अहम ओहदों के लिए उनको नामजद भी किया जा रहा है, अब उन लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक तो सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग जिनको यहाँ पे जो है वो उनकी जायदादें जब्त करने का फैसला किया गया था, ये तो मामला आपको मैंने शेयर कर दिया। लेकिन 9 मई के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है कि 9 मई के जुमादारान को सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। हालांकि हमने देखा कि यहाँ पे लाहौर की जो अदालत है उसमें यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी के खिलाफ जो चलान है वो पेश किए गए, फर्द जुर्म आयद की गई, कार्रवाई आगे बढ़ी, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ उस किस्म से कार्रवाई नहीं है। लेकिन अब ये उम्मीद पैदा हुई थी कि यहाँ पे फैसलों का आगाज हो जाएगा, लेकिन
पंजाब के शहर भक्कर में 9 मई के जो मुल्जमान हैं उनके खिलाफ फैसलों का आगाज किया गया है। भक्कर में सबसे पहला फैसला आया है जहां पे 9 मई में मुलव्वस एक खातून है जिनका नाम सुमेरा बीबी है। इन्हें मकामी जो ATC कोर्ट है, मकामी अदालत है, उसकी तरफ से इन मज़कूरा खातून को 9 साल सज़ा सुनाई गई है और इसके साथ साथ उन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। ये नुक्ता आगाज़ है 9 मई के वालों के खिलाफ सज़ाओं का। और इसके बाद अब दीगर जो अदालतें हैं वहाँ पर भी कार्रवाई जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी और इन लोगों के खिलाफ फैसले जो है वो आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियाँ महमूदुर रशीद के हवाले से जब फर्द जुर्म आयद किया जा चुका तो यहाँ पे केस जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, तो यहाँ पे इनके खिलाफ भी फैसले जो है वो आ सकते हैं। और दूसरा, 9 मई के ये जो इश्तिहारी हैं जिनमें अली अमीन गंडापुर शामिल है, मियाँ असलम इकबाल भी शामिल है और ये उमर अयूब साहब भी शामिल है। अच्छा, उमर अयूब साहब एक साबिक फौजी डिक्टेटर के पोते हैं। उमर अयूब साहब फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं। इमरान खान को वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए कौन सा हीरा मिला? डिक्टेटर का पोता, एक फौजी आमर का पोता। और क्यों नहीं मिलना चाहिए था? क्योंकि यार इमरान खान ज़हनी तौर पे एक वो डिक्टेटरशिप का कायल है। वो समझता है कि यही बेहतरीन जो है वो निज़ाम हुकूमत है। इमरान खान जिस 26-27 साल जद्दोजहद का आपको बताता है ना, उस 26-27 साल जद्दोजहद में इमरान खान को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट का किरदार अदा किया है। रेफरेंडम में इमरान खान उनके चीफ पोलिंग एजेंट के तौर पे इंतजामात का जायजा लेते रहे। जो मुख्तलिफ जगह पे ड्रामेबाजी के लिए जो बक्से रखे गए थे वहां पे वो लोगों को बुला के उनसे वोट डलवाते रहे। वो नाम निहाद रेफरेंडम जो परवेज़ मुशर्रफ ने करवाया था, ये इमरान खान उनके चीफ पोलिंग एजेंट थे। इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के जरिए इक़्तिदार में आने के लिए चोर दरवाज़ा ढूंढते रहे। वो तो खैर इनको नहीं मिल सका था, तब ये निकल गए, लेकिन इन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी क्योंकि इनको वो रास्ता आसान लगता था। जिस तरह शेख रशीद नहीं बताता कि गेट नंबर 4 से, तो ये भी गेट नंबर 4 की मोरी से अंदर जाने की कोशिश जो है वो करते रहे। लेकिन खैर बिलाखिर किसी की नज़र पड़ गई और फिर वो नज़र पड़ते पड़ते जनरल पाशा साहब की नज़र करम हुई। फिर वो लेगेसी जो है जनरल पाशा साहब की वो ज़हीरुल इस्लाम साहब तक, फिर आगे बढ़ती बढ़ती आपको पता है एक लंबी लाइन है और मामला जो है वह जनरल फैज़ हमीद तक पहुंचा। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे कोई जमहूरियत पसंद नहीं है, वो आमरीत पे यकीन रखने वाले हैं, वो मुज़ाहमत करने वाले हैं, कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं कि यार मुफाहमत नहीं मुज़ाहमत पर यकीन रखते हैं। तो इसी का इंडिया जो है वो इनकी इन तकर्रियों से नज़र भी आता है। और इसके साथ साथ जो एक और फैसला है वो फैसला है कि अब हफ्ते वाले दिन एक और एहतजाज होगा। चंद दिन कबल भी इमरान खान ने कॉल दी थी एहतजाज की और उस एहतजाज की कॉल को फिर वापस ले लिया गया, क्योंकि इमरान खान के एहतजाज की कॉल का मतलब है कि अलर्ट जारी कर दिया जाए। सर, इनको अगर आपने ये समझ लिया ना कि यार ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और फिर ये मुंतशिर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं ये अदारों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर तो ये सियासी अंदाज में एहतजाज करना चाहें तो इनको एहतजाज का पूरा पूरा हक हासिल है। आइन कानून जमहूरियत के मुताबिक इनको पूरा हक हासिल है और वो हक मिलना चाहिए। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये जमहूरी नहीं, ये इंतशारी लोग हैं और इन्होंने 9 मई को पाकिस्तान में जो एक खौफनाक साजिश रचाई थी, ये दोबारा भी इस तरह की हरकत कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा कि 9 मई को हुआ। अभी आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में क्या कुछ हुआ। क्या कहा जा रहा है कि वहां पे तो मसल्ला जत्थे जो हैं उनके कब्जे में था शायद सारा सूबा, वहां पे तो लोगों को वोट तक नहीं डालने दिए गए। मियां नवाज शरीफ ने जो अपनी दरखास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन में, उसमें उन्होंने कहा कि हल्का NA-15 में 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 ही हमारे पास नहीं है, हमें दिए नहीं गए, हमारे लोगों को नहीं जाने दिया गया। यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने कही कि वहां पे तो पिशावर से लेके बर्फपोश पहाड़ों तक जो सिलसिला था वो तो उनके पास था, वो बंदूक वालों के पास, असला वालों के पास।
किन की निशानदेही की जा रही है और किनको इमरान खान के दौरे हुकूमत में ला के बसाया गया था पाकिस्तान में, जिनसे हमने निजात हासिल की थी बड़ी मुश्किल से, लड़के हमने शहादतें कबूल की करके उन लोगों से निजात हासिल की थी, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनको वापस ला के बसाया गया था। यह तल्ख हकीकत है, कोई माने या ना माने, लेकिन तारीख जो है वो हमेशा खुद को जिंदा रखती है। और तारीख यही है कि जिन्होंने पकड़ना था उन्होंने पकड़ा था, लेकिन हमारी बदनसीबी देखें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो लोग ऊपर पे बैठ के चले गए। अब इससे ज्यादा क्या बात करेंगे। और सर, अब ये जो हफ्ते वाले दिन का ऐलान कर दिया गया है इमरान खान की तरफ से कि जी हफ्ते वाले दिन आएं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ये बुनियादी तौर पे उसी सोच के मुताबिक है जो शेर अफजल मरवत नहीं कह रहा कि आओ धरने दो, लड़ो, मरो, मर जाओ, हम कफन पहन के आएंगे, हम चलने नहीं देंगे, हम निजाम को चलने नहीं देंगे। और ये अपना लतीफ खोसा साहब भी तो यही बात कर रहे थे। लतीफ खोसा साहब ने कहा ना कि ना हम जमहूरियत चलने देंगे ना रियासत को चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? नहीं जी, हमने क्लीन स्वीप किया है, पूरा पाकिस्तान हमने विन किया है। वो 180 नहीं, हमारी तो 200 से ज्यादा सीटें हैं, ये सारी सीटें हमें दें, फिर उसके बाद पाकिस्तान चलेगा। मतलब ये कि जी साडी हुकूमत तो ठीक, अगर हमारी हुकूमत नहीं तो हम पाकिस्तान नहीं चलने देंगे। और पाकिस्तान तो प्यो है। पाकिस्तान को आप धमकी देके, आप रियासत को धमकी देके आप कहेंगे जनाब हम चूंकि बड़े ताकतवर लोग हैं, हमारे पास ये मसल्ला बरदार हैं, ये असले वाले हैं, ये वो लोग हैं जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा हम जो है वो रियासत को दबा लेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि सर, सियासत में अगर आप जमहूरी और सियासी बात करेंगे तो उसका जवाब सियासी अंदाज में मिलेगा, लेकिन अगर आप सियासत की आड़ में इंतशार की बात करेंगे तो फिर रियासत की ताकत से निपटना पड़ेगा। हफ्ते वाले दिन जो है एक युद्ध जैसा माहौल है। हमारे अदारों को इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इंतजामात करने चाहिए। जमहूरी अंदाज में बात करनी है तो करें, आए एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन अगर कोई ये समझता है ना कि जी 9 मई से ना डरवाएं, अगर हमें 9 मई दोबारा करना पड़ा तो करेंगे, बल्कि 9, 10, 12 भी करना पड़ा तो करेंगे, तो फिर सर इन्होंने अगर 9 मई जैसा दोबारा करना है ना तो इनके साथ इनकी सोच वाला जो 10-12 है ना वो होना चाहिए। और पाकिस्तान को तबाह करने की इजाजत जो है वो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, जमहूरियत में एहतजाज उनका हक है, वो हक उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन इंतशार फैलाने का कोई हक नहीं है। ये मेरी राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप अपनी राय का भी जरूर इजहार कीजिएगा। अब कमेंट सेक्शन हाजिर है, अब आपकी बारी है, जरूर अपनी राय का इजहार करें। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।